इस वीडियो में हम लोग जनरेटर सील ऑयल सिस्टम के बारे में बेसिक स्टडी करेंगे। जनरेटर सील ऑयल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसका पर्पस देखेंगे, पर्पस क्या होता है और ये इतना क्रिटिकल क्यों है, और इसका फ्लो लाइन डायग्राम देखेंगे और ये इसका वर्किंग देखेंगे, ये कैसे अपने टास्क को, पर्पस को पूरा करता है। एडवांस्ड सीरीज़ में हम लोग जनरेटर सीलर सिस्टम के पूरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और हर एक कंपोनेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पर्पस क्या है जनरेटर सील ऑयल सिस्टम का। नाम में जनरेटर लगा है, इसका मतलब ये जनरेटर को कुछ कर रहा होगा, और सील ऑयल सिस्टम है तो जनरेटर को सील कर रहा है ऑयल के का यूज़ करके। जनरेटर को सील करना है ऑयल का यूज़ करके। जनरेटर को सील करने की रिक्वायरमेंट क्यों है और कहाँ से क्या लीकेज कर सकता है वो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जनरेटर जैसे ये पार्ट जनरेटर हो गया हमारा, ये जनरेटर का केसिंग हो गया, इस तरह से जनरेटर लॉक्ड है, चारों तरफ से जनरेटर लॉक्ड है। बट जहाँ से शाफ्ट बाहर की तरफ आ रहा है वहाँ पर एक छोटा सा क्लियरेंस होगा, क्योंकि ये जो शाफ्ट है वो रोटेटिंग शाफ्ट है। 3000 आरपीएम में ये भी रोटेट करता है क्योंकि ये टरबाइन के साथ कपल्ड है। इसको रोटेशन प्रोवाइड आसानी से हो, इसके लिए यहाँ क्लियरेंस होगा। अब ये क्लियरेंस से बाहर की तरफ लीक कर सकता है जो कुछ भी जनरेटर के अंदर होगा। जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है, जनरेटर के अंदर दो पार्ट होता है, एक रोटेटिंग पार्ट जो रोटर है जो रोटेट करेगा, और एक स्टैटर पार्ट जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कराएगा जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। स्टैटर पार्ट को भी हमें कूल करना होता है। तो हम लोगों ने एक प्राइमरी वाटर सिस्टम का वीडियो बनाया, उसमें क्लियरली दिखाया गया है कि जनरेटर के स्टैटर पार्ट को कूल कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी वाटर। ये डीमिनरलाइज्ड कंट्रोल्ड केमिकल पैरामीटर वाला वाटर है जो जाता है कॉपर टिप्स के थ्रू और स्टैटर पार्ट को कूल करता है। नो प्रॉब्लम है कि रोटर पार्ट को कैसे कूल करेंगे। रोटर पार्ट तो हाईली रोटेटिंग पार्ट है, इसे कूल करने के लिए हम लोग कोई लिक्विड का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस का, H2 गैस का। H2 गैस एक ऐसा गैस है जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। हम लोग H2 गैस का यूज़ करते हैं। H2 गैस रोटर के चारों तरफ से जाएगा और रोटर को ठंडा करेगा, उसे हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और जाकर एक साइड में हाइड्रोजन कूलर लगा रहता है, जनरेटर के अंदर ही होता है वो, वहाँ जाएगा और वो खुद कूल होके दोबारा इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल बनाता रहेगा। और ये हाइड्रोजन कूलर, इसे हम लोग ECW इक्विपमेंट कूलिंग वाटर से के लाइन से हाइड्रोजन को कूल करते रहते हैं। फोर व्हीलर्स हैं, उनका जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर हीट एक्सचेंजर जो होता है, उसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। और इनसाइड पाइप्स में वाटर सर्कुलेट होता है और ऊपर से उसके हाइड्रोजन गैस ट्रेवल करता है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस अपना हीट रिलीज़ करता है और इक्विपमेंट कूलिंग वाटर उसका हीट लेके चला जाता है। और हाइड्रोजन का काम है इस रोटर पार्ट को कूल करना। क्लियर हो गया। जनरेटर में दो कूलिंग सिस्टम हो गई हमारे पास, एक स्टैटर की कूलिंग सिस्टम जो प्राइमरी वाटर सिस्टम कहलाती है, और दूसरी रोटर की कूलिंग सिस्टम जो हाइड्रोजन गैस कूलिंग कहलाती है ना। ये हाइड्रोजन गैस एक सफिशिएंट प्रेशर से अंदर में जनरेटर को रखा जाता है, अप्रॉक्स 3.5 kg पर cm² रखा जाता है। इसका मतलब 3.5 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन गैस इनसाइड है, और इसकी प्योरिटी 99-98% मेंटेन की जाती है। हाईली प्योर होना चाहिए, और साथ में प्रेशर भी 3.5 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इस प्रेशर को हम लोगों को होल्ड करके रखना है। बट यहाँ पे जो क्लियरेंस हम प्रोवाइड करेंगे, जो रोटर के लिए रोटेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ इस क्लियरेंस से ये हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ आ सकता है, और ये बहुत ही डेंजरस होगा। डेंजरस इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ आएगा, ये एक्सप्लोसिव होता है, फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव होता है। ये क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए जनरेटर सील ऑयल सिस्टम को हमेशा हेल्दी कंडीशन में रखना है, और इन केस टरबाइन ट्रिप भी कर जाएगा, जनरेटर ट्रिप भी कर जाएगा, फिर भी जनरेटर सील ऑयल सिस्टम हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन तब भी है और हाइड्रोजन लीक कर सकता है अगर इसकी सीलिंग ब्रेक करेगी ना। इसी हाइड्रोजन गैस को सील करने के लिए हम लोग जनरेटर सील ऑयल सिस्टम रखते हैं। पर्पस हमारा क्लियर हो गया है कि जो हाइड्रोजन इनसाइड द जनरेटर है उसको सील करने के लिए जो ऑयल यूज़ करें वो जनरेटर सील ऑयल सिस्टम कहलाता है ना। ये किस तरह से करता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं अगले स्लाइड में। उससे पहले देख लेते हैं कि इसका अरेंजमेंट क्या है, सील ऑयल कहाँ से आ रहा है, किस प्रेशर से उसको लेके जा रहे हैं, कितने सारे अरेंजमेंट, क्योंकि इतना क्रिटिकल है कि अगर हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ लीक करता है उस केस में फ्लेम फायर लग सकता है। इसलिए इसको हम लोग बैकअप बहुत सारा प्रोवाइड करके रखते हैं। साइन डायग्राम समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर दो साइड की सीलिंग हो रही है। एक जो हाइड्रोजन साइड की
सीलिंग हो रही है उसको हाइड्रोजन साइड सील ऑयल कहते हैं, और एक एयर साइड का कर दे रहे हैं जो एयर साइड सील ऑयल कर रहा है, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल है कि अगर गलती से कभी हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल ब्रेक हो जाता है तो एयर साइड वाला सील ऑयल है वो इसको स्टॉप कर पाए, मतलब हाइड्रोजन किसी भी स्थिति में हम लोगों का बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम लोग दो साइड का अरेंजमेंट सील ऑयल का देंगे, एक देंगे हाइड्रोजन साइड का H2 साइड और एक देंगे एयर साइड का अरेंजमेंट एयर साइड, और इन दोनों के लिए सेपरेट पंप का यूज़ करेंगे और हमेशा दोनों सील ऑयल को हेल्दी कंडीशन में रखना है। अगर कभी गलती से हाइड्रोजन साइड का ब्रेक करता है सील तो एयर साइड वाला उसको रोक पाएगा, बट ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होगा। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल फ्लो लाइन डायग्राम देखेंगे। इस टैंक से वो स्टार्ट होता है, सील ऑयल टैंक एक टैंक है जिसके अंदर सील ऑयल फिल किया हुआ है। यहाँ से सक्शन ले रहा है एक पंप जिसे कह रहे हैं AC सील ऑयल पंप हाइड्रोजन साइड का। ना हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल पंप प्रेशर के साथ आगे की तरफ डिस्चार्ज कर रहा है और इस लाइन को ये फॉलो करेगा, ये इस लाइन को फॉलो करते हुए जाएगा आगे, जाने के बाद ये कूलर में जाएगा। एक कूलर सर्विस में रहेगा, एक आइसोलेटेड कंडीशन में रहता है, नॉर्मल है, और कूलर में कूलिंग होने के बाद सील ऑयल आगे की तरफ जाएगी और फिल्टर में जाएगी। फिल्टर से होने के बाद ये आगे की तरफ जाने के बाद दोनों साइड के हाइड्रोजन सील ऑयल रिंग में चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे सील ऑयल रिंग का अरेंजमेंट, बट ये यहाँ सील ऑयल रिंग में आ गई है और सील ऑयल प्रेशर यहाँ पर जनरेट कर दिया। इसका प्रेशर हाइड्रोजन के जो गैस प्रेशर है इनसाइड द जनरेटर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ताकि हाइड्रोजन जो भी है इनसाइड वो इसको ब्रेक करके बाहर की तरफ ना आ पाए। हाँ, हल्का सा ऑयल अंदर की तरफ जाएगा जो एक बेयरिंग चैम्बर में कलेक्ट होके फिर से वापस रिटर्न चला जाएगा। प्रोसेस पूरा यही हो गया कि हमारा सील ऑयल टैंक से ऑयल सक्शन हो रहा है, एक पंप है सील ऑयल पंप हाइड्रोजन साइड, वहाँ से होने के बाद ये कूलर से जा रहा है, कूलर से होने के बाद ये फिल्टर से जा रहा है, और फिल्टर से होने के बाद ये दोनों साइड के हाइड्रोजन साइड जनरेटर के सील रिंग में चला जा रहा है, और फिर वहाँ से वो बेयरिंग चैम्बर में कलेक्ट होके दोबारा से सील ऑयल टैंक में आ जा रहा है। ये हमारा फ्लो लाइन डायग्राम हो गया, बेसिक फ्लो लाइन डायग्राम हो गया हाइड्रोजन साइड का। इसमें बीच में और भी कंपोनेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट एडवांस सीरीज में उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ ये वाला एक और टैंक है, ये जो टैंक है हमारा ये 0 मीटर में रहेगा, जहाँ पे सील ऑयल सिस्टम आप लोग देख सकते हो, ये सारे पंप देख सकते हो, वहीं पर ऊपर में एक सिलेंड्रिकल टैंक होगा जो सील ऑयल टैंक है ना। ये वाला टैंक जो है सील ऑयल स्टोरेज टैंक, SOST कहते हैं इसे, SOST। ये जनरेटर के बेसमेंट में, जनरेटर जो 17 मीटर में है उसके बेसमेंट में ये छुपा होता है, और इस बेसमेंट में एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल टैंक है, वहाँ पर ऑयल है सील ऑयल्स एयर साइड वाला, वहाँ से सक्शन खींच रहा है। नीचे जो 0 मीटर में 3 पंप है वो, इसमें से 2 पंप है AC पंप है, AC सील ऑयल पंप एयर साइड है, और एक DC सील ऑयल पंप है। अगर AC पावर फेलियर हो जाता है उस केस में DC सील ऑयल पंप चलेगा, क्योंकि हमें हर स्थिति में सील ऑयल सिस्टम को हेल्दी कंडीशन में रखना है ना। यहाँ से आने के बाद एक सील ऑयल AC एयर साइड का चल रहा होगा और एक स्टैंड बाय मोड में होगा, और ये DC वाला भी स्टैंड बाय मोड में होगा। ये सारा एक कॉमन हेडर में डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज करने के बाद ये आगे की तरफ इस लाइन से जाएगी, ये इस लाइन को फॉलो करेगा। फॉलो करने के बाद ये एयर साइड का जो कूलर है उसमें पास करेगा। ये सभी जो कूलर होता है वो प्लेटेंट हीट एक्सचेंजर होता है, और इसमें जो कूलिंग हो रही है वो इक्विपमेंट कूलिंग वाटर ECW के थ्रू हो रही है। फिर ये आगे जाएगा फिल्टर से, फिल्टर से पास करने के बाद ये एयर साइड के सील रिंग में चला जाएगा, एयर साइड के सील रिंग में चला गया, दोनों साइड एयर के सील रिंग में गया, और यहाँ से ये फिर बेयरिंग चैम्बर में कलेक्ट होके ये दोबारा से SOST टैंक में आ जाएगा, और फिर यहाँ से सक्शन होगी। फ्लो लाइन डायग्राम अगर देखेंगे एयर साइड सील ऑयल सिस्टम का, तो SOST से स्टार्ट होता है सील ऑयल स्टोरेज टैंक से, जो 17 मीटर में जनरेटर के बेसमेंट में लगा होता है, वहाँ से सक्शन लेके 3 पंप हमने प्रोवाइड किया है। एयर साइड का सील ऑयल पंप AB, जिसमें एक स्टैंड बाय में और एक रनिंग कंडीशन में होगा, और DC इमरजेंसी स्टैंड बाय कंडीशन में होगा, और फिर डिस्चार्ज करने के बाद कूलर और फिल्टर से होने के बाद ये वापस से जनरेटर के सील एयर साइड के सील रिंग में चला जा रहा है। ये बेसिक लाइन डायग्राम हो गया एयर साइड का। जो SOST है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसमें टॉप साइड में कुछ एयर और फ्यूम्स
इन्वॉल्व हो जाएंगे जो ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए एक लाइन यहाँ से लेकर एक बेयरिंग एग्जॉस्टर फैन BCW फैन से पास कराते हैं और यहाँ पे NR भी दिया हुआ, और जो कुछ भी गैस है उसको वेंट आउट करा देते हैं एटमॉस्फेयर में। और यही बेयरिंग एग्जॉस्टर फैन बेयरिंग चैम्बर से भी वेंटिंग करा रहा है। तो ये बेयरिंग एग्जॉस्टर फैन का काम है वेंटिंग कराना, जो भी गैसेस ऑयल के साथ मिक्स हो जा रहा है उसको वेंट आउट करा के हेल्दी कंडीशन में ऑयल को रखना। बेसिक फ्लो लाइन डायग्राम का आइडिया यही है। इसमें 3-4 और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जैसे DPRV प्रेशर इक्वलाइजिंग लाइन, इन सब के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नौ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, प्रिंसिपल यही है, जनरेटर सील, अगर जनरेटर को सील करना है, हाइड्रोजन गैस को अगर हमें सील करना है, तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है अप्रॉक्स 3.5 kg/cm² होता है। इसको अगर सील करना है तो जो शाफ्ट है, जहाँ पर क्लियरेंस है, जहाँ से ये बाहर आ सकता था, उस क्लियरेंस में हम लोगों ने क्या किया है, ऑयल का फिल्म क्रिएट कर दिया। ऑयल फिल्म है, पर इस ऑयल फिल्म की जो प्रेशर है, ये प्रेशर ग्रेटर होनी चाहिए H2 साइड प्रेशर से। सो ये जो ऑयल फिल्म जो क्रिएट हो रहा है सील रिंग के अंदर, और H2 की जो प्रेशर है, गैस की प्रेशर इनसाइड द जनरेटर, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग DP कहते हैं। सील ऑयल DP, SOP, सील ऑयल प्रेशर DP। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा 0.8 से 1.5 1.7 kg/cm² होना चाहिए। प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कितना हम लोग इसको स्टैंडर्ड वैल्यू पे रखते हैं, बट ये 0.8 से 1.5 kg/cm² होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो सील ऑयल का फिल्म बन रहा है उसकी प्रेशर हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए हाइड्रोजन साइड के प्रेशर से इनसाइड द जनरेटर। 0.8 kg या 1.5 kg/cm² ग्रेटर होनी चाहिए। ये ग्रेटर होगा तभी वो हाइड्रोजन को बाहर लीक ऑफ होने से रोक पाएगा। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया ये DP। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोगों को DP एक्साइटर साइड का 1.73 मेंटेन कर रहा है अभी, DP टर्बाइन साइड का 1.73, थोड़ा हाइयर वैल्यू है ये। और ये सील ऑयल का टेम्परेचर है जो कूलर के थ्रू ठंडा हो रहा है। अगर ये टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाएगा तो सीलिंग अनहेल्दी हो जाएगी। ड्रेन टेम्परेचर है, और ये रिंग प्रेशर है जो हाइड्रोजन साइड और एयर साइड होता है। सपोज ये हाइड्रोजन साइड है जो इनसाइड साइड हो गया जनरेटर के, और ये एयर साइड हो गया, एयर साइड। और बीच में एक रिंग रिलीफ प्रोवाइड किया गया। इन तीनों में ऑयल जा रहा है, हाइड्रोजन साइड में हाइड्रोजन पंप डालेगा, एयर साइड में एयर साइड वाला पंप डालेगा, और रिंग रिलीफ में भी एयर साइड वाला ऑयल जाएगा। इस इमेज में दिख सकता है ये रिंग है, यही वो रिंग है जो सील ऑयल रिंग कहलाती है। सील ऑयल रिंग जिसमें सील ऑयल का सारा अरेंजमेंट है। ये जो स्मॉल होल्स है, इन सारे होल से हाइड्रोजन वाले जो सीलिंग के ऑयल है वो पास करेंगे, और जो ये लार्जर होल है, इन सब से एयर साइड वाले सील ऑयल पास करेंगे, और अंदर में जाके एक फिल्म बनाएगा जो हाइड्रोजन साइड का और एयर साइड का फिल्म बनेगा, सेपरेट फिल्म बनेगा। तो जनरेटर के इनसाइड साइड वाले पोर्शन में हाइड्रोजन साइड ऑयल का फिल्म बनेगा, और आउटसाइड वाले में एयर साइड का सील ऑयल बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सील ऑयल है ये खुला हुआ है, ये सील ऑयल रिंग जो है वो वर्न आउट हो गया है, तो इसको चेंज करना था। सो ये जो सील ऑयल रिंग है ये हाफ स्प्लिट में होता है। इसका मतलब ये पहले अपर हाफ स्प्लिट है और फिर इसके नीचे हम लोग इस तरह से लोअर हाफ स्प्लिट लगा देंगे। ये टोटल कंप्लीट सर्किल बन जाएगा शाफ्ट के अराउंड, और फिर सील ऑयल को इन सारे होल्स से इन कराएंगे, जिसके कारण वो फिल्म बनाएगा अंदर में, और वो फिल्म की प्रेशर हमेशा हाइड्रोजन प्रेशर से हाइयर होगी, जो कि एक DP मेंटेन कराएगा। और वो DP की वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस की है 0.8 kg से 1.5 kg/cm² रखते हैं ग्रेटर, या फिर DP है, ये मतलब डिफरेंस ही हो गया। हाइड्रोजन साइड से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे ऑयल साइड का, ताकि हाइड्रोजन का जो लीकेज है उसको वो बाहर की तरफ आने से रोक पाए। अब ये क्वेश्चन है कि क्या ऑयल लीक करेगा, हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेगा? तो यस, ऑयल मिक्स होता है हाइड्रोजन के साथ, और वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होने के बाद हाइड्रोजन गैस बबल्स को लेके अपने साथ कैरी करता है, जो चला जाता है SOT में, सील ऑयल टैंक, जो 0 मीटर में है, और वहाँ जाकर जो टैंक है उसके ऊपर में हाइड्रोजन सेपरेट आउट हो जाता है। सो इस तरह से डिगैसिंग भी हो जाती है हाइड्रोजन की। उसी तरह से बेयरिंग एग्जॉस्टर फैन लगा हुआ है, जो भी एयर साइड वाला ऑयल एयर मिक्स कराएगा वो डी गैस या वेंट आउट किया जा सकता है बेयरिंग चैम्बर से, और
हमारा SOST से, सील वाले स्टोरेज टैंक से, जिसमें कि एयर का कुछ बबल्स या फ्यूम्स मिक्स हो गया, इन सभी को बियरिंग एग्जॉस्टर फैन, BC एग्जॉस्ट बियरिंग चैम्बर एग्जॉस्टर फैन के थ्रू हम लोग खींचकर बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। फैन, बियरिंग एग्जॉस्टर फैन। सो बेसिक आइडिया यही है वर्किंग प्रिंसिपल के लिए। फिर भी हम लोग देख सकते हैं कंप्लीट लाइन डायग्राम, जो मिसिंग पार्ट और कंपोनेंट थे जो बेसिक फ्लो लाइन डायग्राम में हम लोगों ने नहीं दिखाया था, वो दिख सकता है। सो यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने SOT, सील ऑयल टैंक। इसमें सील ऑयल रहता है। इससे सक्शन कौन ले रहा है? हाइड्रोजन साइड का पंप ले रहा है। ये क्लियर है। सो सक्शन कहाँ से आ रहा है? ये लाइन देखिएगा, फॉलो कीजिएगा इस लाइन को ध्यान से। तो ये हाइड्रोजन पंप में जा रहा है, यहाँ से ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के बाद NRV से पास होते हुए ये इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद ये जा रहा है हाइड्रोजन साइड कूलर में। हाइड्रोजन साइड कूलर में गया ये। हाइड्रोजन साइड कूलर से निकलने के बाद ये कूलिंग होने के बाद ये लाइन इस तरह से आगे की तरफ जाती है और यहाँ से ये इधर चली जा रही है फिल्टर में। और फिल्टर से होने के बाद ये आगे जा रही है और ये ऊपर जाकर प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व से पास करती है। प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व से पास करने के बाद ये आगे की तरफ निकलेगी और ये दोनों साइड के सील ऑयल रिंग में जाएगी, हाइड्रोजन साइड वाले जनरेटर में। इस तरह से अंदर चली गया हाइड्रोजन साइड का एक्साइटर एंड और टरबाइन एंड में। और प्रेशर इक्वलाइजिंग लाइन का काम हो गया प्रेशर को दोनों तरफ के इक्वलाइज करना। ये चला गया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है DPRV, उसको ध्यान से देखना। ये जो वाल्व है वो DPRV है। ये एक प्रकार का रिसर्कुलेशन वाल्व होता है। तो हमने क्या किया है, एक लाइन को यहाँ से टैप किया, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि इस लाइन का प्रेशर आफ्टर द फिल्टर प्रेशर कितना है, वो इसमें दे दिया। एक लाइन इसका प्रेशर उसने मेज़र कर लिया। DPRV में स्प्रिंग लोडेड होता है। और एक लाइन इधर से आ रही है, ये लाइन भी इसी में आकर मिलेगी। ये दोनों के बीच में एक बैलेंस रहेगा। ये लाइन किसका प्रेशर नोट कर सकता है? ये हाइड्रोजन साइड का H2 गैस जो इनसाइड द जनरेटर, उसका प्रेशर। और ये किसका है? ये H2 साइड सील ऑयल का, सील ऑयल का प्रेशर। इन दोनों प्रेशर के बीच में एक यहाँ पर स्प्रिंग लोडेड वाल्व लगा हुआ है, जिसके कारण ये जो वाल्व है वो ऑपरेट होता है। और ऑपरेट होने के कारण ये जो डिस्चार्ज लाइन जा रही है, जो इससे होते हुए निकली थी, वो डिस्चार्ज लाइन से रीसर्कुलेट होती है। रीसर्कुलेशन जैसा ये ओपन होता है और ओपन होकर ये यहाँ इस लाइन को फॉलो कीजिएगा। तो ये लाइन से ऐसे होते हुए ये दोबारा से चली जा रही SOST में। इसका मतलब ये रीसर्कुलेशन लाइन हो गया। हमें पता है पंप का रीसर्कुलेशन लाइन क्या कहलाता है। जो पंप का डिस्चार्ज लाइन है, वहाँ से एक पाइप लाइन निकलेगी और निकल के वापस से उसके सक्शन में चली जाएगी। सो यही पंप का रीसर्कुलेशन हो गया। सो कभी भी प्रेशर अगर हाई होगा तो वो रीसर्कुलेशन लाइन ओपन होगी और ओपन होकर ये दोबारा से सक्शन टैंक में चली जाएगी। यहाँ पर सक्शन टैंक हाइड्रोजन साइड पंप का SOT है, सील ऑयल टैंक है। सो ये DPRV दो प्रेशर को कंपेयर कर रहा है। हाइड्रोजन जनरेटर के इनसाइड में जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर, और जो डिस्चार्ज साइड सील ऑयल का प्रेशर हाइड्रोजन को उन दोनों को कंपेरिजन कर रहा है। कंपेयर करके ये इसमें सेटिंग दे के रखा हुआ है कि हमेशा सील ऑयल पंप का जो प्रेशर है वो 1.5 kg/cm² ग्रेटर होना चाहिए हाइड्रोजन साइड से। अगर उससे ज़्यादा ग्रेटर होगा तो ये क्या करेगा, ये वाल्व थोड़ा ओपन होगा और कुछ पार्ट को डिस्चार्ज के ये SOT टैंक में लेके चला जाएगा। और अगर उससे कम होगा तो ये वाल्व थोड़ा क्लोज होगा और डिस्चार्ज में फ्लो को इंक्रीज़ कराएगा, जिसके कारण से सील ऑयल प्रेशर बढ़ जाएगी। सो ये मेन वाल्व हो गया DPRV। DPRV ये मेन वाल्व हो गया। ये कंट्रोल करता है DP को, डिफरेंशियल प्रेशर को। किन दो चीज़ों के डिफरेंशियल प्रेशर को? सील ऑयल को, सील ऑयल के प्रेशर को, और हाइड्रोजन साइड गैस जो जनरेटर के अंदर प्रेशर है, इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक DPRV प्रोवाइड करके रखें। ये मेनली एक रिसर्कुलेशन वाल्व है। अब हम लोग एयर साइड सील ऑयल पंप का फ्लो लाइन डायग्राम देखेंगे। ये स्टार्ट हो रहा है SOST से, सील ऑयल स्टोरेज टैंक से। ये 17 मीटर में इंस्टॉल होता है जनरेटर के बेसमेंट में। इसमें ऑयल फिल होता है सील ऑयल एयर साइड वाला। यहाँ से ही सक्शन लेती है एयर साइड की सील ऑयल पंप। सो देखते हैं, ये लाइन सक्शन है, यहाँ से सक्शन ले रहा है। ये सक्शन नीचे की तरफ गया, ये चला जाएगा 0 मीटर में जहाँ पर हमारा सील ऑयल सिस्टम है और सारा पंप लगा है। ये इस लाइन में से जब देखेंगे ध्यान से तो ये आगे की तरफ जाएगा और ये यहाँ चला गया, एक सक्शन हो गया इसका। ये फिर दूसरा लाइन है जो आगे की तरफ कॉमन ही सक्शन है, ये दूसरा सक्शन हो गया। ये एयर साइड का सील ऑयल पंप नंबर 1 और नंबर 2 है। और फिर ये तीसरी लाइन है जो कि आगे तरफ जाके सक्शन बन रही है, DC सील ऑयल पंप का। ये तीनों में सक्शन पहुँच गया। सक्शन के बाद डिस्चार्ज हो रहा,
ये डिस्चार्ज लाइन है एनआरवी की तरफ, एक हो गया डिस्चार्ज लाइन इधर, और ये दूसरे वाले पंप का सील ऑयल एयर साइड पंप का डिस्चार्ज लाइन है। ये दोनों आगे आकर कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर गया है, ये लाइन ऊपर की तरफ चली जा रही है। और जो डीसी का जो सील ऑयल पंप है वो ये लाइन है, जो एनआरवी से डीसी सील ऑयल पंप का ये लाइन भी आगे की तरफ जाएगी और जाने के बाद ये कॉमन हो जाएगी। सो तीनों पंप का लाइन कॉमन हो गया, और ये कॉमन होने के बाद चली जा रही है कूलर के पास कूलिंग होने के लिए। प्लेट एंड हीट एक्सचेंजर कूलर होता है जिसकी कूलिंग हो रही है इक्विपमेंट कूलिंग वाटर की तरफ। फिर यहाँ से कॉमन ही लाइन निकल के बाहर की तरफ आती है, जो सील ऑयल की कॉमन हो गई है तीनों की लाइन, एयर साइड पंप 1 2 एंड डीसी सील ऑयल पंप। इन सब से निकलने के बाद ये फ़िल्टर में जाएगी। सो ये यहाँ से इस लाइन को फॉलो करते हुए जाएगी फ़िल्टर में। ध्यान से देखना, लाइन डायग्राम में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लाइन डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, बट हमें फोकस करना है सिर्फ मेन जो लाइन डायग्राम है। सो ये वाली जो लाइन है हमारी वो कौन सी है, जो डिस्चार्ज होकर आ रही है कूलर से। यहाँ से ले लेते हैं, कूलर से ये डिस्चार्ज हो गई, ये लाइन फॉलो करेंगे, कूलर से डिस्चार्ज होने के बाद आगे की तरफ जाएगी और ये फ़िल्टर में चली जाएगी। फ़िल्टर में फ़िल्टर क्लीनिंग होगी, फिर ये लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये एक लाइन चली जाएगी एयर के साइड वाले रिंग में, जनरेटर का सीलिंग करने, एयर साइड सील वाली सिस्टम बनाएगी। और दूसरी जो लाइन है वो यहाँ से जाएगी इस तरह से होते हुए, ये दूसरी लाइन चली जाएगी दूसरे एयर साइड का सील रिंग में, जो सील ऑयल का फिल्म बनाएगी। और यहाँ पर दो और एक्स्ट्रा लाइन निकली है एयर साइड से ही, ये एक लाइन और एक लाइन ये वाली, ये दोनों चली जाएगी रिलीफ रिंग में। सो फिर से ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन जो निकल के जा रही है वो कहाँ जा रही है, ये आगे की तरफ बढ़ के जब इसको फॉलो करेंगे तो ये जा रही है ये रिलीफ ऑयल रिंग में, जो इंटरमीडिएट सेक्शन में होता है। और ये वाली जो लाइन है ये फॉलो करेंगे तो ये भी जा रही है टरबाइन साइड वाली रिलीफ रिंग में। सो हमारे पास टोटल जो फ्लो लाइन डायग्राम में हमारे पास जो सील ऑयल रिंग है उसमें तीन फिल्म बन रहा है। एक फिल्म बनेगा हाइड्रोजन साइड का जो हाइड्रोजन पंप दे रहा है, दूसरा जो बनेगा वो एयर साइड का जो एयर साइड दे रहा है, और बीच में एक रिलीफ रिंग ऑयल बनेगा जो एयर साइड का सील ऑयल पंप दे रहा है। सो बेसिक लाइन डायग्राम यही है। स्टार्ट हो रहा है SOST से, यहाँ से सक्शन ले रहा है, ये पहले एयर साइड वाले एक पंप में जा रहा, फिर दूसरे वाले में जा रहा और डीसी में जा रहा। और इन सभी से निकलने के बाद डिस्चार्ज लाइन आगे की तरफ जाके कॉमन हो जा रहा है डीसी का और एसी का। फिर ये कूलर में जा रहा है, कूलर से निकलने के बाद ये दोबारा आगे बढ़ने के बाद फिल्टर में जा रहा, और फिल्टर से निकलने के बाद ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा, और दोनों साइड के सील रिंग में और एयर साइड के सील रिंग में और रिलीफ रिंग में चला जा रहा है। बट अभी बीच में एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वाले हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सिस्टम के लिए भी, कि DPRV प्रोवाइड किया जाता है। DPRV में हमें पता है कि ऑयल का इम्पल्स आता है, ऑयल के प्रेशर का इम्पल्स आता है तो हाइड्रोजन साइड का इम्पल्स आता है। सो ये लाइन ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑयल इम्पल्स लाइन। सो ऑयल का इम्पल्स लाइन आ रहा है, ये डिस्चार्ज लाइन से आ रहा है एयर साइड वाले जो सील ऑयल का डिस्चार्ज लाइन है उसका, यहाँ इसने प्रेशर ले लिया। और एक और लाइन है जो LLD से निकल के आ रहा है, ये हाइड्रोजन जनरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका जो प्रेशर है उसका इम्पल्स लाइन है। ये दोनों इम्पल्स लाइन आपस में मिलता है यहाँ पर, और स्प्रिंग लोडेड DPRV होता है, जिसके कारण से ये वाल्व ओपन एंड क्लोज हो सकता है। सो DP मेंटेन करने के लिए ये वाल्व ओपन एंड क्लोज होता है। कौन सा DP मेंटेन करता है, ये सील ऑयल का और हाइड्रोजन साइड का जो प्रेशर है उसका जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करता है। अगर वो डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ये रिसर्कुलेशन वाल्व टाइप से एक्ट करेगा, और जो डिस्चार्ज लाइन है उससे एक टैपिंग ली हुई है जो इससे थ्रो होकर गया था, वो एक्ट एज अ रिसर्कुलेशन करेगा, और वाल्व ओपन होने के कारण डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर एयर साइड सील ऑयल का ड्रॉप करेगा और DP को मेंटेन करेगा। अगर DP हायर साइड में जाएगी तो ये रिसर्कुलेशन ओपन होगा और डिस्चार्ज के फ्लो को कट करेगा, और अगर DP लो होगी तो ये वाल्व क्लोज होगा और डिस्चार्ज के फ्लो को इंक्रीज़ कराएगा, जिससे DP मेंटेन हो पाएगी। सो अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देख पाएगा कि यहाँ जो डिस्चार्ज लाइन था हमारा, ये एयर साइड का डिस्चार्ज लाइन था ये वाला, और ये वाला DC का डिस्चार्ज लाइन था जो आगे जाके कॉमन हो गया दोनों। बट इनसे दो टैपिंग ली गई है यहाँ पे, और ये टैपिंग DPRV में चली जा रही है, और DPRV एक रिसर्कुलेशन की तरह एक्ट कर रहा है। सो इसका फाइनल जो लाइन है वो कहाँ चला जाएगा, वो SOST के सक्शन में चला जाएगा। ये सक्शन है,
रिसर्कुलेशन का मतलब ही ये हुआ कि पंप के डिस्चार्ज से एक लाइन निकालेंगे और सक्शन टैंक में उसके जाके मिला देंगे या सक्शन लाइन में जाके मिला देंगे। सो वो कंट्रोल कर पाए प्रेशर को और पंप को हमेशा सेफ जोन में रख पाए। तो DPRV बट एक ऐसा रिसर्कुलेशन वाल्व है जो कि सेंस करता है दो डिफरेंट प्रेशर को, सील ऑयल के प्रेशर को और हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को, और ये हमेशा इस DP को, इन दोनों के डिफरेंस को, डिफरेंशियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक्ट करता है। ये पंप के सेफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस काम के लिए है कि ये DP सील ऑयल का मेंटेन करा पाए, क्योंकि सील ऑयल का DP मेंटेन कराना बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है हमारे लिए। अगर हाइड्रोजन लीक करेगा तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है पूरे थर्मल पावर प्लांट के लिए। एडवांस सीरीज में हम लोग LLD के बारे में भी स्टडी करेंगे, इक्वलाइजिंग वाल्व कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे। DPRV के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। SOST, SOT टैंक, इन सब में कहाँ पर अरेंजमेंट किस तरह से होता है वो सब भी देखेंगे।